परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल लब है यारा फिर वही मुश्किल न बन जाए। हुस्ना बेगम ख्वाबों की ताबीर बताती है। अब सुनो तुम्हारे ख्वाब का मतलब। बेशक कोई खजाना है जो उसका इंतजार कर रहा है, और जब तुम उस जगह पहुंच जाओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। लेकिन फारिस अभी भी कुछ समझने से महरूम है। मैं तो अब किसी भी ख्वाब से कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। बस्ती की तन्हा गलियों में फारिस की मुलाकात एक अजीब से शख्स से होती है जो अपने आप को बादशाह कहता है। इंसान की मजबूरी अपनी तकदीर चुनने की और उसे बंधे रहने की। बख्त का अचानक जाहिर होना और फारिस से अजीब अजीब सवालात करना। अच्छा, वो फैसला सच में पूरे का पूरा तुम्हारा ही था? फारिस को किसी और ही मुश्किल में डाल देता है। अब आगे। जो आप कह रहे हैं शायद वो मेरे बाबा के साथ हुआ हो, जब उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को दबाया होगा, शायद औरों के कहने पे, या शायद मेरे और अम्मी के लिए, या शायद कोई और वजह रही होगी। मेरा मतलब है कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। चलो अच्छा हुआ तुमने वैसा ही किया जो तुम करना चाहते थे, इसलिए कि तुम नई नई जगहें देख सको। तुम्हें सफ़र करना अच्छा लगता है, इसीलिए तुम घर से निकल पड़े। क्यों, है ना? आप कहाँ से आए हो? मैं बहुत सारी जगहों से आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान बहुत सारी जगहों से कैसे आ सकता है? मैं एक गडरिया हूँ और बहुत सारी जगहों से मेरा गुजर होता है, लेकिन मैं आया तो एक ही जगह से हूँ जहाँ मेरी पैदाइश हुई। उस लिहाज से मैं द्रास में पैदा हुआ। कैसी जगह है वो? वैसी ही जैसी पहले थी। और आप वहाँ क्या करते हैं? मैं वहाँ का बादशाह हूँ। लोग कैसी कैसी अजीब सी बातें करते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि अपने भेड़ों के साथ ही होना अच्छा है। कम से कम वो बोलते कुछ नहीं। वैसे मेरा नाम बख्त है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कुल कितनी भेड़ें हैं? अल्लाह के फजल से बहुत सारे हैं।
फिर तो मुश्किल है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी भेड़ें हैं तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इससे बात क्या की? ये तो गले ही पड़ गया। मैंने कब कहा कि मुझे मदद चाहिए? मेरी किताब मुझे वापस दे दीजिए। अगर तुम अपनी भेड़ों में से मुझे 7 भेड़ें दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो छुपा हुआ खजाना तुम्हें कहाँ मिल सकता है। यहां तो कोई भी नहीं। कहीं मैं खुद से ही बातें तो नहीं कर रहा था। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। ठंड बहुत बढ़ने लगी। थोड़ी आग ही जलाई जाए। क्या जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो फिर भी होता अगर मैंने ये रास्ता ना चुना होता? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, तुमसे कोई गलती सरजद नहीं हुई। तुम जो भी कुछ कर रहे हो बिलाशुबा सही कर रहे हो। आप यहाँ इस बियाबान में आप कब आए? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। एक और बात, आप वहां बाजार से कहाँ चले गए थे? मैं तो आपको ढूंढता ही रह गया। इतने सारे सवालों का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं, और वो भी इस रफ्तार से, और वो भी खड़े खड़े। बैठने को नहीं कहोगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। बैठिए। पर इसमें मेरी क्या खता? आपने वहां बाजार में किया कुछ ऐसा ही। मेरा जाना जरूरी था, किसी और को मेरी जरूरत थी, इसलिए। पर उस दुकान वाले ने ऐसा क्यों कहा कि उसने वहां किसी को देखा ही नहीं? आप तो थे वहां पे और मैंने आपसे बहुत सारी बातें भी की। अगर लोगों को सारी बातें मालूम हो जाए तो फिर
राज राज कैसे रह सकता है? मतलब? क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, तुम अपने साथ क्या बातें कर रहे थे? खुद से नहीं, मैं तो इनसे बातें कर रहा था। यही तो है मेरे दोस्त, मेरे हमराज, ये हजारों सितारे। तो क्या बातें हो रही थी? यही कि अगर मैंने ये रास्ता ना चुना होता और वही किया होता जो सब लोग मुझसे कहते थे, तो क्या होता? तो ये सारी बातें तुम्हारे जहन में आती भी नहीं। हाँ, अगर किसी वजह से आती भी तो तुम उनका जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते, उन्हें फिजूल समझते, उन बातों को मान के चलते जो दूसरे तुमसे कहते हैं। हाँ, आज भी ऐसी कई बातें हैं जिनकी वजह से मैं परेशान सा रहता हूँ। और उनका क्या मतलब है, मुझे कुछ पता नहीं। जो भी, तुम्हें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब समझा। आप यहाँ मेरे भेड़ लेने आए हैं? नहीं, मुझे लगा तुम्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। और हाँ, भेड़ में तभी ले सकता हूँ जब तुम चाहो। पहले बताइए, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? मैं उन सब लोगों के बारे में जानता हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है, ताकि उन लोगों की मदद कर सकूं जो सपने देखते हैं, जो अपनी आंखों में ख्वाब सजा के रखते हैं। हाँ, अब समझा। आपको लगता है कि मैं आपको अपने भेड़ दे दूंगा और आप उन्हें ही लेने आए हो। बेशतर लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा करके मैं उनको आज़ाद करता हूँ उन चीज़ों से जो उन्हें बांधे रखते हैं। अपना ख्वाब पूरा करना उनके मुकद्दर में होता है, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ छोड़ना भी पड़ता है। जैसे मैंने अपने अम्मी और बाबा को अकेला छोड़ दिया। नहीं, जैसे तुमने अपने उस कल से मुंह फेरा जो औरों ने तुम्हारे लिए सजा के रखा था। तुमने वो सब कुछ छोड़ा और गडरिया बन गया, ताकि तुम दूर दूर तक जा सको, वो दुनिया देखो जो तुमने सिर्फ सुने थे। जैसे मेरे बाबा और अम्मी, वो भी तो छूट गए। पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इस सफ़र के दौरान इस बात का पछतावा हुआ कि तुम दादा और बाबा की तरह उस खानका में ही रहो कि जिसके लिए उन्होंने तुम्हें तैयार किया था? नहीं, कभी नहीं। लेकिन इस बात से हमेशा आभरी कि तुम अम्मी और बाबा से दूर हो। हाँ, हाँ, ये सच है कि मैंने अपने बाबा और अम्मी को बहुत याद किया, कभी कभी रोया भी। देखो, मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और तुमने खुद अपनी बात का जवाब दे दिया। वो कैसे? वो ऐसे, जो तुमने पीछे छोड़ा उसका ख्याल तुम्हें कभी नहीं आया, और ये तो तुम्हें करना ही था, लेकिन तुमने हमेशा अपने बाबा और अम्मी को अपने दिल से लगा के रखा, उन्हें याद किया। अब तुम ही कहो, वो तुमसे कैसे छूट सकते हैं? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं।
अब तुम ही बता दो, क्या तुमसे ऐसा कुछ छूटा है जो तुम नहीं चाहते थे कि छूट जाए? बिल्कुल नहीं। जो मैं चाहता हूं मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरा हिस्सा बनकर। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जब दादाजान गुजर गए तो आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वो हमारे साथ हैं, जबकि आप ये जानते थे कि अब वो कभी लौट के नहीं आ सकते? क्योंकि उनकी कही बातें, वो तालीम और वो तरबियत जो उन्होंने हमको दी है, हमारे साथ रहेगी। लेकिन अगर हम उनकी बातों को भूल जाएं, तो वो सही मानों में हमसे जुदा हो जाएंगे। तुम्हारे बाबा ठीक कहते हैं। पर आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? मैंने कहा ना, सब बातों से पर्दा उठाना ठीक नहीं है। अब बताओ, क्या तुम्हें यह वाकई नहीं जाना कि वो वादी कहाँ है? हाँ, लेकिन चलो, तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ। मुझे वक्त को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए था। अब मुझे यकीन हो चला है कि वो सच्चा है। नहीं तो वो मेरे बारे में कैसे जान पाता? वो सच में लोगों की मदद करता होगा। उसने तो मुझसे बस कुछ ही भेड़ें मांगी थी। हाँ, मुझे उसको ढूंढना चाहिए। फारिस, तुम्हारा फैसला सही है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। वही तुम्हारा अगला पड़ाव है। आप? मैं तो अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। यही सोच रहा था कि आपको ढूंढ के आपसे उस वादी का पता मालूम कर लूं जहां मुझे जाना है। और हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप मेरे ये कुछ भेड़ ले जा सकते हैं। फिर ठीक है, मैं भी अपना वादा पूरा करता हूं। आओ।
मैंने अपने गांव, खानका, अपने बाबा और अम्मी सबको छोड़ा। अब तो उनको इसकी आदत सी हो चली है। मेरी भेड़ें भी समझ जाएंगी। उनको भी आदत हो जाएगी मेरे बिना रहने की। हाँ, यकीनन आदत हो जाएगी। मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए, परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए। परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए, परेशान होके मेरी ख्वाब आखिर दिल न बन जाए।